मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना फंक्शन का, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चे, गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6। हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट को dy/dx निकालो। फर्स्ट में dy/dx से वैल्यू जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, बोलो यस, ये हाँ हाँ ओके। सो दिस dy/dx। नाउ dy/dx क्या देता है बेटा, जल्दी बताओ, dy/dx क्या देता है, ये देता है स्लोप, एंड स्लोप इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। स्लोप वेरिएबल है। स्लोप क्या है, वो टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना। मान लो कोई भी कर्व हमारे पास है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं, हमारे पास कोई भी कर्व है, इस तरह कोई कर्व है ना। अब इस कर्व में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट होगा। देखो इसका टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, जो कि यहाँ पे टच करेगा। अब इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा, मतलब ये एक्स एक्स के साथ, ये जो स्लोप एक्स के साथ जो थीटा बनाएगा, ये थीटा, ये स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। नाउ अब इस पॉइंट पे देखो, हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट टेंजेंट क्या होता है, ये टेंजेंट का लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट। ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे वो टच करता है, हाईएस्ट पॉइंट को टच करता है, वो होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना। अब ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या हुआ, इसका इंक्लिनेशन क्या हुआ, स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन थीटा, है ना। तो हम टेन थीटा भी निकाल कर छोड़ देते हैं। मतलब है हमारे पास कोई लाइन है, ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप हमारा क्या होगा, ये होगा थीटा, ओके। अगर कोई लाइन हमारे पास हो गया ऐसे, ऐसे कर दिया, तो इसका स्लोप हो गया ये। कोई लाइन हो गया ऐसे, मान लो ऐसे हो गया ये, तो स्लोप इसका ये वाला हो गया, ये स्लोप हो गया इसका, इसका इंक्लिनेशन ये हो गया थीटा, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो वो लाइन, वो टेंजेंट, उस कितना उसका उसका स्लोप क्या मींस टेन थीटा, थीटा कितना है, एक्स एक्सिस साथ थीटा। तो ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसका स्लोप क्या होगा, 0। अब इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट का स्लोप की बात करते हैं, यहां पे इस पॉइंट को, इस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे टच करते हुए ऐसे, टेंजेंट मींस टेंजेंट किसी कर्व को किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टच करता है। टच करना और कट करने में डिफरेंस है, टच करता है तो टच करता है, तो इस पॉइंट का इसका स्लोप क्या होगा विथ एक्स एक्सिस, ये स्लोप होगा, इसका स्लोप ये होगा, है ना बच्चे, है ना। मान लो इस पॉइंट पे क्या है, स्लोप निकालने के लिए इस लाइन पे, इस पॉइंट पे स्लोप हम निकालेंगे ऐसे, इस पॉइंट पे टच कराएंगे, टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, टेंजेंट ऐसे आ गया टेंजेंट, है ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये इसका स्लोप टेन थीटा, ये स्लोप हो गया थीटा, स्लोप इस पॉइंट पे टेंजेंसी, इस पॉइंट पे क्या आएगा टेंजेंसी, हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे एक लाइन खींचेंगे, इसको टच करते हुए एक लाइन टच करते ऐसे। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट का स्लोप होगा, वही इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप होगा उसका। तीसरा स्लोप मिनिमम पे क्या है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तीसरा स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप मतलब थीटा, इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, इसका इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस क्या है, 0 है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। यहाँ पे भी क्या होगा इसका स्लोप, इसका स्लोप हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये होगा स्लोप, ये लाइन, ये टेंजेंट का लाइन है, टेंजेंट का लाइन, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा, इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, 0। स्लोप मतलब थीटा, एंगल विथ एक्स एक्सिस, उस लाइन का एंगल, वो एक स्ट्रेट लाइन एक ही एंगल बनाता है ना। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास, मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन मान लो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन, ये तो थीटा यही है, चाहे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लो ये थीटा रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लो ये थीटा रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लो ये थीटा होगा। मींस एक लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जो इस लाइन का स्लोप है वही हाईएस्ट पॉइंट पे उसके टेंजेंट का स्लोप है। तो टेंजेंट का स्लोप हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप मतलब थीटा, इंक्लिनेशन क्या होता है, 0। मतलब एक्स के साथ कितना इंक्लाइंड है, जैसे हमारे पास ये है, आप देखो ना, जब ये पार्क में देखते हो ना, जो स्लोप बना रहता है ना, ढलान रहता है, जब इस पे जिससे फिसलते हो आप, है ना, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन है, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा, ये होगा, है ना। ये देखो ऐसे लाइन दिया हुआ है ऐसे, तो ये थीटा होगा, ये होगा इसका इंक्लिनेशन, ये वाला, ये इंक्लिनेशन, इसको स्लोप बोलते हैं। तो जनरली हम लोग टेन थीटा में रख देते हैं, जबकि होना चाहिए थीटा, एंगल बनाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा बोल देते हैं, टेन थीटा वही है स्लोप, स्लोप वही है, ठीक है। बट होना चाहिए थीटा, इसका इंक्लिनेशन थीटा, चूंकि इंक्लिनेशन होता है वो थीटा के टर्म में रहता है,
ठीक है। अब थीटा डिग्री में रखो, डिग्री में रखो, रेडियन में रखो, ग्रेड में रखो, बट डिफरेंशिएशन में जो थीटा रहता है हमारा, वो हमेशा क्या रहता है, वो ग्रेड सॉरी वो रेडियन में रहता है। डिफरेंशिएशन में जो थीटा का यूज करते हैं ना बच्चे, मैं एक चीज बताना भूल गया था आपको, जैसे डिफरेंशिएशन करते हो ना, आप कहते हो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। हमने आपको बताया था ये चीज, इस थीटा के बारे में हमने एम्फेसाइज किया था आपको। ये जो थीटा हमारे पास, ये जो थीटा हमारा है, ये क्या है बच्चे, ये हमारा केस में है थीटा इज इन इन क्या है इसमें, रेडियन। ओके, ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, ये डिग्री में नहीं होना चाहिए, ग्रेड में नहीं होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो क्या करेंगे, पहले उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जिससे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इस क्वेश्चन में रोक रहा हूं पहले, चूंकि ये इंपॉर्टेंट बात, चूंकि बात खुल गई तो उसको दूर तक ले जाएंगे। तो हमारे पास सपोज करो, हमारे पास कह दिया डी बाई डी थीटा ऑफ, आपको कह दिया साइन ऑफ आपको कह दिया मान लो 5 डिग्री, ये कह दिया। ओके, तो ये 5 डिग्री में दिया हुआ, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू, या एक्स रखो ना, इट्स शुड बी वेरिएबल। ओके, ये 5 डिग्री मत लिखो, एक्स लिखो, लिख लो एक्स डिग्री लिखो। ओके, ये एक्स डिग्री, एक्स में कुछ भी हो सकता है वैल्यू, एक्स ये वेरिएबल होना चाहिए, वेरी कर सके ये, ठीक है। उसी का डिफरेंशिएशन होता है। अगर कांस्टेंट हो गया, 5 डिग्री ले लेते तो कांस्टेंट क्वांटिटी होता तो 0 हो गया, चूंकि थीटा के साथ एंगल के साथ तो वेरी करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन, है ना। सो 1 डिग्री कितना होगा बच्चे, पाई बाय 180 रेडियन। सो एक्स डिग्री कितना होगा बच्चे, पाई बाय 180 इंटू एक्स, इतना हो गया रेडियन। ये रेडियन हमने कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये थीटा हमारे पास रेडियन में है। तो अब इसको आप क्या करोगे, डी बाय डी थीटा, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा, ये थीटा हो गया आपके पास। यहां पे लिखना चाहिए एक्स नहीं लिखना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए डी बाई डी एक्स लिखना चाहिए। यहां पे एक्स लिखो, डी एक्स लिखो, यहां पे डी एक्स, बट दिस एक्स शुड बी इन रेडियन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 180 डिग्री इंटू एक्स। अब ये क्या हो गया, आपके पास हो गया के थीटा का टर्म आ गया, सम के थीटा, डी साइन ऑफ के थीटा बाय डी थीटा, यही है ना, डी साइन ऑफ के थीटा बाय डी थीटा हो गया आपका। तब ये कांस्टेंट, ये बाहर निकल जाएगा, तो इसका क्या होगा बच्चे, ये पाई बाय 180 बाहर आ जाएगा, और साइन के कितना होता है, कॉस ऑफ पाई बाय 180 इंटू एक्स। अब पाई बाय 180 इंटू एक्स क्या है, ये हमारे पास एक्स डिग्री है, तो अब इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बाय 180 इंटू कॉस ऑफ एक्स डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। बाद में इसको हमने फिर ऐसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जो एंगल है ना, अगर ये एंगल यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में ले आएंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद ये तो हमारे पास इसका फॉर्मूला तो हमारे पास आता है ना, डी ऑफ डी थीटा ऑफ साइन ऑफ के थीटा, इसका तो फॉर्मूला हमें आता है ना, ये के थीटा है, के हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये याद रखना है, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम जब किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइनसॉइडल फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये जो एंगल होता है बच्चे, ये एंगल किस में होता है, ये रेडियन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और एग्जाम्पल में आप ये क्वेश्चन लिख लो, इसको कॉपी में एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स में तिजोरी में क्या रखा जाता है, तिजोरी में इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट रखा जाता है, जो चोरी हो न जाए। तो ये भूल जाता है बच्चा, कभी कभी गलतियां होती हैं, तो हमेशा ये कन्वर्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। और इसको एग्जाम्पल में लिख ले, इसको एग्जाम्पल में लिख ले, इसको नोट करो कॉपी में जल्दी, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज लेता हूं, पेज ही नेक्स्ट लेता हूं मैं। तो हमने कहा था हमारे पास दिया हुआ कोई फंक्शन y, चलो कितना दिया हुआ बच्चे, y चलो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, y दिया हुआ है।
तो पहले क्या निकला है, y डैश निकालना है। y डैश इज इक्वल टू निकालने के बाद क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना होता है, ये y डैश क्या है, ये स्लोप का इक्वेशन है, ये टेन थीटा का इक्वेशन है। y डैश थीटा नहीं बताता, टेन थीटा बताता है। y डैश क्या है, ये हमारे पास है dy बाई dx है, टेन थीटा स्लोप, इक्वेशन स्लोप क्या देगा हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 6x है ना। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्लोप। एंड फॉर मैक्सिमा या मिनिमा स्लोप क्या होगा हमारा, चूंकि कर्व का इक्वेशन है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा स्लोप क्या होगा, 0 है ना। लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, एट मैक्सिमा और मिनिमा है ना, dy बाई dx क्या होगा बच्चा, क्या देगा, क्या देगा, स्लोप है ना, विच इज इक्वल टू 0 है ना। ये हमने लिख लिया यहां पे। तो स्लोप का इक्वेशन है, दैट सिंपलाई क्या होगा हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले ले, 3x कॉमन ले ले, क्या हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू आएगा, कौन कौन वैल्यू आएगा बच्चे, एक आएगा x इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2 है ना, दो बारी इसका स्लोप 0 हो रहा है। अब तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो अब हम मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, तो क्या करते हैं हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। उसको क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव मीन डबल डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे d2y क्या लिखते हैं इसको बच्चे, dx स्क्वायर है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ो, एक बच्चा पढ़ के बताओ, सारे बच्चे बोलेंगे, हाँ। इसको डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर पढ़ेंगे इसको। तो क्या होगा बच्चा, दिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे dy बाई dx ऑफ dy बाई dx ऑफ, ये y डैश ये है ना, dy बाई dx ये है, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x है ना बच्चे। क्या होगा ये हो गया 6x माइनस 6। सो हमारे पास ये है सेकेंडरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ये स्लोप है, ये स्लोप का इक्वेशन है, ये स्लोप का स्लोप है, ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ स्लोप। उसका जो स्लोप है, उसका जो इंक्लिनेशन किस रेट से चेंज हो रहा है, जिसे मैं दिखाता हूं इंक्लिनेशन कैसे चेंज होता है। सो देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, अभी इसको रोकता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं फिर से। इसका मतलब ये क्या मतलब बताता है, सो देखिए, मान ले हमारे पास एक कर्व है, ऐसे कर्व है, ऐसे कर्व है बच्चे, गौर से देखना तुम इसको, यहां पे गौर से देखना, देखो इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे ऐसे है लाइन है, टेंजेंट ऐसे है, ये देखो है, ये थीटा हमारे पास यहाँ पे है, देखो इतना बड़ा थीटा। अब थोड़ा ऊपर उठा, अब ऊपर उठा तो इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे स्लोप हमारा टेंजेंट क्या होगा, ऐसे। देखो बच्चे ये क्या होगा, ये स्लोप क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, इससे छोटा होगा, ये लाइन का इसका जो इंक्लिनेशन है छोटा हो रहा है, इससे कि नहीं हो रहा, इससे छोटा है, ये छोटा है ना, ये अल्फा हो गया, एंड अल्फा इज लेस देन थीटा है ना बच्चे। अब देखो, अब तुम हाईएस्ट पॉइंट है यहां, अब देखो हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है, इसका स्लोप क्या हो गया, ये हो गया स्लोप 0 हो गया, इसका स्लोप 0 हो गया ना। अब देखो स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे देखो स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप देखो ऐसे हो गया। अब स्लोप निगेटिव, देखो ये है, ये एंगल है, स्लोप निगेटिव है, क्यों, स्लोप टेन थीटा होता है, टेन थीटा। देखिए टेन थीटा की बात करते हैं हम, अगर देखिए ये एंगल बात करते हैं, ये एंगल ऐसे बनाओ, ऐसे बनाते हो, कोऑर्डिनेट बनाते हो, तो हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहां पे लाई कर रहा है, ये टेन थीटा यहां पे क्या होगा, निगेटिव होगा, लेस देन 90 डिग्री है ना, सॉरी ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप निगेटिव और घट रहा है। जैसे यहाँ पे स्लोप मान लो ये हमारे पास 60 डिग्री था, फिर यहाँ पे 45 हो गया, फिर 0 हो गया, मान लो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मान ले, ये हमारे पास 45 डिग्री हो गया, फिर ये क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव, अगर इसके साथ लोगे, एक्स के साथ लोगे, अगर एक्स के साथ लोगे तो निगेटिव हो गया स्लोप। ओके, बट हमेशा है ना बच्चे, ये इसकी बात करते हो ऐसे, ये इस लाइन का लोगे तो इस लाइन का स्लोप ये निगेटिव स्लोप हो गया, क्योंकि एक्स के साथ वाई घट रहा है, ये एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई यहां घट रहा है, लेस देन 0 है, क्यों, वाई फाइनल ज्यादा निगेटिव है, वाई इनिशियल ज्यादा मतलब उससे कम निगेटिव है। यहां देखो y, देखो पहले y यहाँ पे ऐसे है, ये y यहाँ पे लेते हैं, ये y से घट रहा है, ये y छोटा है, ये y बड़ा है, तो y का वैल्यू घट रहा है, तो डेल्टा y घट रहा है, डेल्टा x तो पॉजिटिव ही है ना बच्चे। तो स्लोप हमारा देखो घट रहा,
यहाँ स्लोप घट रहा, फिर देखो स्लोप ऐसे ऐसे, फिर स्लोप फिर घट घट के फिर अब क्या हो गया, अब स्लोप कम घटना, निगेटिव स्लोप होना घटना शुरू हुआ, निगेटिव में जो स्लोप था वो और घटना शुरू हो गया। मतलब पहले मान लो -60 था, फिर -45 हो गया, फिर -30 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, देखो फिर 0 हो गया, है ना, फिर बढ़ रहा स्लोप, स्लोप बढ़ रहा, स्लोप बढ़ रहा। तो स्लोप भी चेंज हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यानी कि स्लोप भी किसी रेट से चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है, दिस इज स्लोप ऑफ स्लोप। ठीक है, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ इस फंक्शन का है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, किस रेट से चेंज हो रहा है उसका स्लोप, है ना, उस रेट से चेंज हो रहा। तो ये जो है ये स्लोप ऑफ स्लोप है। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई कि d2 बाय डी एक्स क्या करता है, वो स्लोप का स्लोप है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इसको बोलेंगे। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बता सकता है, उसको जर्क बोलते हैं। ओके चलिए, सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है बच्चे, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बोलते हैं इसको। नाउ अब क्या है, हमने बताया था आपको कि ये अब जो पॉइंट हमारे पास x1 x2 आया है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या था बच्चा, फॉर मैक्सिमा क्या होना चाहिए, d2y dx स्क्वायर एट पर्टिकुलर x इक्वल टू जो भी है, मान लो x1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0, है ना। तो पर्टिकुलर x इक्वल x1 के लिए अगर हमारे पास d2y dx स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है, इट मींस व्हाट, इट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ कम ऑन टेल मी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यस वेरी गुड। एंड फॉर मिनिमा क्या होता है बच्चा, क्या होना चाहिए, d2y dx स्क्वायर फॉर दैट x इज इक्वल टू x2 पे क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो पर्टिकुलर x पे अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस x2 इज द पॉइंट ऑफ, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। यस, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये याद रखना है। ओके अब इस फंडामेंटल इसका यूज करके बताइए, तो ये 0 मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, जल्दी बताइए। मैक्सिमा का पॉइंट है, करके देखते हैं, कर d2y dx स्क्वायर किसके लिए, एट x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, कितना है, -6 है, इक्वल टू -6 है, विच इज लेस देन 0। सो 0 इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा यू हैव टू पुट हेयर, आपको अगर मैक्सिमा का वैल्यू निकालना है y मैक्स का, यहां पे x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट, अब इसको चेक कीजिए 2, ये जो सेकेंड पॉइंट 2 है, 2 मैक्सिमा का पॉइंट है मिनिमा का पॉइंट है, जल्दी बताओ। मिनिमा है, क्योंकि यहां पे पुट करोगे 2 तो 12 - 6 ग्रेटर देन 0, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो ये मिनिमा का पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है, ये मिनिमा का पॉइंट है, और ये किसका है, मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो मैक्सिमा निकालने के लिए इसमें पुट कीजिए 0 और मिनिमा निकालने के लिए इसमें पुट कीजिए 2, आ जाएगा वैल्यू। देखो ये एसएसएम का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बताता हूं, ऐसे समझो, पहले तुम एक चीज समझो कि तुम्हारे पास सपोज करो y इज इक्वल टू सपोज a साइन ऑफ थीटा। अब बताओ यहां पे कहेगा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, सॉरी y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा हमें बता सकता है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, आर्या पंकज, आर्या पंकज, क्या नहीं बेटा। अब देखो, हाँ साइन थीटा का वैल्यू की बात करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू 1, है ना, मानते हो इस बात को। तो y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा हमारा मैक्सिमम होगा 1, तो y मैक्स कितना होगा विदाउट, देखो बहुत सारा चीज, कोई जरूरी नहीं कि हम कैलकुलस का यूज ही करें, कैलकुलस हमारे पास एक हथियार है, एक टूल है, जहां पे कि नहीं पता चल रहा तो उसका यूज कर देंगे, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास पेच को खोलना होता है,
अगर हाथ से घूमता है फटाफट खोल लेते हो, नहीं तो क्या लगाते हो वहां पे, इंस्ट्रूमेंट लगाते हो तब खोलते हो, है ना। तो अब तो आपको एक अपने अंदर एक ऑब्जर्वेशन डेवलप करना पड़ेगा, एक्सरे व्यू डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपको दिखे। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पे दिख रहा, चूंकि वेरिएबल तो हमारा यही है ना, साइन थीटा वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। तो अगर ए से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो ये क्या हमारा बच्चा, ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए साइन थीटा लेस देन इक्वल टू ए, है ना। ए साइन थीटा वैल्यू कितना, वाई है, सो माइनस ए लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू कितना होगा, ए, है ना। यहां दिख रहा, यहां दिख रहा। अब देखो, अगर आपको कहें कि विदाउट मेथड, विदाउट कैलकुलस यूज किए हुए आप निकालो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो सपोज करो आपको कह दिया क्वेश्चन कोई y इज इक्वल टू कितना है, ए साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, एक बच्चा का इसका वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। एक बच्चा यही कहेगा ना कि इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा। हमेशा जब भी आपको हो तो स्क्वायर टर्म को आपको हटाना पड़ेगा पहले। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे क्या करना है, स्क्वायर टर्म को हटा देना है। अब एक बच्चा बताएगा स्क्वायर टर्म को हटाने के बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन या कॉस के टर्म में, कोई बच्चा बता सकता, कोई बच्चा बता सकता, साइन या कॉस के टर्म में, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, हाँ बोलो आदि, बोल बेटा। ये साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर हटाने के लिए हटा सकते हो, आपको आता है हटाने के लिए, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप जो कल पढ़े थे आप याद कीजिए, हमने आपको कल पढ़ाया था, आपको बच्चा कॉस ऑफ 2 थीटा कितना बताया था हमने, हमने कहा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताया था ना हमने। दिस इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए यही इक्वेशन से कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर को थीटा के टर्म में स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, स्क्वायर के पावर को रिड्यूस कर सकते हो। इसी से अगर हमें साइन को कॉस, साइन का पावर को रिड्यूस करना तो इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज कितना हो गया, कॉस ऑफ 2 थीटा होगा बच्चे। सो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना बच्चा, यही होगा, पक्का पक्का, श्योर। तो इस फॉर्म में आपका आ गया, इसमें कोई गलती है, कुछ गलती है या नहीं है बताओ, गलती है या सही है, बोलो। अभिषेक सिंह, सुजल रॉय, संकेत, आयुष सिंह, बोल बेटा, सही है, गलती नहीं है। तो अब साइन स्क्वायर 2 आपके पास है, अब इसको आप कैसे करोगे, सो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू ए बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना। अब इसका मैक्सिमा मिनिमा कितना हो सकता, यहां से निकाल सकते हो आप, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का 1, कॉस 2 थीटा का भी 1 होगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होता है बच्चे, -1। तो -1 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो यहाँ a बाई 2 इंटू ए हो गया, a बाई 2 इंटू 2। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, 2। कब, जब हमारे पास cos 2 थीटा -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0। कब, जब इसका वैल्यू 1 होगा, है ना। तो भी आ रहा आपका यहाँ पे नॉर्मल ही आपका वही आ रहा है, कितना है इसमें आंसर
बोलो बच्चा। इसमें कुछ और पूछ रहा बच्चा, इसमें पूछ रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एट विच, आपको पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहाँ पे x का किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, आपको वो थीटा पूछ रहा, आपको वो थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू नहीं पूछ रहा, वैल्यू तो वही होगा जो आपने निकाला था, वैल्यू तो वही होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो a होगा, अब मिनिमम कितना होगा 0। वैसे भी यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, है ना, a हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ से भी आ रहा है, ये इसका मैक्सिमम कब होगा, जब इसका मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो 2 इंटू ए बाई 2, चूंकि इसका है ना 2 इंटू ए बाई 2 ए हो गया, और मिनिमम कितना होगा, ये मिनिमम होगा हमारे पास 0, तो 0 इंटू ए बाई 2 0, तो वो तो ठीक है, लेकिन पूछ रहा है ये वैल्यू नहीं पूछ रहा आपको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है वो थीटा का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा, हमें वो वैल्यू निकालना है। तो उस वैल्यू निकालने के लिए अब आपको थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री का नॉलेज चाहिए। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट पढ़ाऊंगा ट्रिगोमेट्री। एक चीज देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है बच्चे, ये अगर एंगल होता है इस तरह से, ये एंगल हमारा पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारे पास ये है यानी कि ये चल रहा है, ये क्या हमारे पास पॉजिटिव है, सो एक्स एक्सिस साथ ये हमने बेस लिया, ये हमारा बेस है, ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, और इधर से ऐसे बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा होगा, तो हमारा थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके, और अगर कोई बच्चा कहता कि नहीं मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, अगर वो ऐसे चलता क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या होगा एंगल नेगेटिव होगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल कितना है, ये 45 डिग्री है, मान लो ये पॉजिटिव होगा। ओके, और अगर कोई कहता है नहीं ये एंगल बताओ, ये एंगल क्या होगा, ये होगा -45, मान लो एंगल 45 है, ये तो -45, चूंकि हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज चले, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जैसे भी चलेंगे वो क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारा नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारा एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये याद रखना आपको, ठीक है बच्चे। नाउ अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, यहाँ देखो एक चीज, इसको हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल। नाउ अब यहां से चला एक बच्चा, यहां से चला चला घूमते 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 एक चक्कर मार लिया, तो कितना एंगल बनाया, फिर से एक चक्कर में कितना एंगल बनाया सेंटर पे 360, है ना, और 360 कितना लिखते हैं 2 पाई, तो 2 पाई हो गया, यानी कि 2 पाई भी यहीं पे पहुंचा, इसी एक्सेस से पहुंचा, एक चक्कर और मार लिया फिर से, कितना हो गया, तो 2 इंटू 2 पाई, है ना बच्चे, वहीं पहुंचा, यानी फिर से एक चक्कर और मार लिया तो कितना हो गया 3 इंटू 2 पाई। सो इस कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2n पाई, चूंकि ये 2 पाई तो है ही, और n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, n0 n1 2 पाई, n2 2 इंटू 2 पाई, n3 3 इंटू 2 पाई, n4, है ना। तो ये जो एंगल है इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या बोलेंगे हम, जनरल नाम इसको बोलेंगे 2n पाई, इसका जनरल नाम क्या होगा 2n पाई। अब देखिए 2n पाई के बाद अगर यहां पहुंचते हैं इस पे, कितना होगा, इसका होगा एंगल का नाम 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अगर n इक्वल टू 0 है, n 0 है तो सिर्फ पाई बाई 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब यहां से फिर यहां पहुंच जाओ, क्या हो गया, ये हो गया 2n पाई प्लस पाई, है ना बच्चे, तो कितना होगा यहाँ पे, सो 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब देखो क्या है, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, ये जो कोऑर्डिनेट है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है बच्चे, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और यहां पे क्या होगा बच्चा, ये फिर यहां से पाई बाई 2 जोड़ दो, क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 2, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2, ये कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारा, ठीक है बच्चे। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये चीज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कितने बच्चे को याद है ये सारा चीज पढ़ा है पहले,
बचपन में 10th क्लास में? अच्छा मैथ्स क्लास में पढ़े हो, हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ चुके हो तुम लोग ना, ठीक है तब तो। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसकी बात करेंगे। हमारे पास क्या है, वाई जोल कितना बच्चा, कितना है? अच्छा ए साइन स्क्वायर एक्स है। हमें एक्स का वो वैल्यू निकालना है जहां पे इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया बच्चे, जल्दी बताओ। तो पहले क्या करना है, इसको फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसको रिड्यूस करना पावर को। इसको क्या लिखेंगे, ए बाई टू इंटू क्या होगा बच्चे, वन माइनस कॉस ऑफ 2x, यही होगा ना। इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर, तो और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलो विदाउट डिफरेंशिएट, विदाउट इसको रिड्यूस किए हुए कर सकते हैं, हम बता चुके हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको दिस इज इक्वल टू डी बाय, ये है ए कांस्टेंट बाहर निकालो, ए कांस्टेंट बाहर निकालो, ए साइन स्क्वायर एक्स ओवर क्या लिखेंगे, डी ऑफ साइन ऑफ एक्स, है ना, यही है ना चेन रूल, एंड डी ऑफ साइन ऑफ एक्स ओवर डी एक्स। जल्दी बताओ इसका वैल्यू। तो दैट सिंप्लाई डी वाई डी एक्स, जल्दी बताओ बच्चे, बोलो। 2a साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का, है ना। नाउ इसको क्या लिखोगे, इसको लिख दो, ए कॉमन ले ले, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब इसका क्या होगा जल्दी बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, सिंगल में साइन 2x, वेरी गुड। सो हमारे पास क्या होगा, सो डी बाई बाई डी एक्स हमारा हो गया, क्या हो गया, तो ए इंटू साइन ऑफ 2x, ये वैल्यू आ गया आपका, ठीक है बच्चे, ये वैल्यू आपका आ गया। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ये यहां से ये कहां से आया है, साइन ऑफ a प्लस बी, ये चलो कितना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर a इज इक्वल टू बी, इफ a इज इक्वल टू बी, तो क्या होगा हमारे पास, साइन ऑफ 2a कितना हो गया, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ ए। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, तो हमने कहा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही है ना हमारे पास, यही है ना, ये इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है। ये फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए आपको। तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, साइन 2x। प्लीज आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बार बार आएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या करते हैं हम, स्लोप को क्या करते हैं बच्चे, 0, है ना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो ना, 0। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि दैट सिंप्लाई ए इंटू साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 होगा। अब एक बात बता, अभी जो कोऑर्डिनेट पढ़ा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये 2n पाई है। इस कोऑर्डिनेट पे साइन थीटा कितना होता है, 0। साइन ऑफ 2n पाई क्या होगा, 0, जनरल सॉल्यूशन। यहां पे साइन ऑफ 2 पाई क्या होगा, 0। साइन ऑफ 2n पाई इज कितना होगा बच्चा, 0। यहां पे ये कोऑर्डिनेट क्या है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे साइन क्या होगा, 1। चूंकि हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, साइन थीटा हमारा होता है ना, थीटा लेस देन 90 डिग्री। तब अगर 90 हो गया हमारा, तो क्या होगा, साइन थीटा होगा हमारे यहाँ पे। याद रखना, ये ट्रिगोमेट्री मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होगा बच्चे, साइन ऑफ पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन कितना होगा, यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना हो गया, साइन का वैल्यू कितना हो गया, साइन थीटा कितना हो गया, 1।
ओके, यहां पे साइन थीटा क्या हो गया, यहां पे 0। कश्यप, कश्यप आप किससे बात करो? नाउ यहां पे साइन थीटा क्या होगा, इस लाइन पे साइन थीटा 0 होगा, यहां पे साइन थीटा कितना हो गया, साइन ऑफ ये एंगल कितना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। साइन थीटा यहाँ पे ये चलो कितना होगा 0, कब, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा कितना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, यानी कि 2n+1 पाई, यही ना एंगल यहाँ पे। इस लाइन के लिए चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे साइन थीटा हमेशा 0 होगा। नाउ कॉस थीटा इस पे 0 होगा, यहाँ साइन थीटा अगर 1 है तो यहाँ साइन थीटा कितना होगा, -1, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा कितना होगा इस पे, -1। सो साइन थीटा इस पे +1, इस पे -1, साइन थीटा इस पे 0, इस पे 0। नाउ कॉस थीटा इस पे 1, इस पे -1, कॉस थीटा इस पे 0, इस पे 0। ओके, तो याद रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा यहाँ पे 0, कॉस थीटा 1, यहाँ पे साइन थीटा कितना 1, कॉस थीटा कितना होगा बच्चे 0, यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो गया -1 और साइन थीटा 0, यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया -1, कॉस थीटा कितना हो गया 0। तो इस लाइन पे वाई एक्सिस पे कॉस थीटा 0 हमेशा, ऊपर प्लस में साइन पॉजिटिव 1, नीचे साइन नेगेटिव -1। इस लाइन पे दिस साइन थीटा ये 0, कॉस थीटा 1, कॉस 1 -1, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव, ठीक है। एक्स पे साइन 0, वाई पे कॉस 0 और साइन 1, ये याद रखिएगा। अब देख बच्चा, हमारे पास आ रहा है देखो ये 0 कब होगा, साइन ऑफ 2 थीटा 0 कहां पे होगा, आइदर यहां पे 0 होगा या यहां पे 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, मानते हो इस बात को, होगा बच्चे, आइदर यहां पे 0 होगा या यहां पे 0 होगा, यहां पे भी 0 साइन, यहां पे भी 0 साइन, मानते हो इस बात को। नाउ इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम है, इस कोऑर्डिनेट का नाम है हमारे पास 2n पाई है, और इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, एंगल कितना बनाएगा हमारे पास 2n पाई + 1 बनाएगा ना, है ना। तो इसको याद रखना है आपको। अब एक शुरू में दिक्कत होता है बच्चे को, इसी का बार बार रिपीटेशन है, बार बार यही रिपीट होते रहेगा आपको, ठीक है। मैं फिर से कोऑर्डिनेट लिखता हूं और उसी क्वेश्चन को बनाता हूं। ये हमारे पास है 2n पाई, ये हमारे पास क्या है 2n+1 पाई, है ना बच्चे, ये क्या है 2n पाई + π/2, यहां पे क्या है ये 2n+1 पाई + π/2, है ना, बस ये है साइन 0, यानी कि हमने क्या बनाया था अभी, क्या लिखा था, क्या इक्वेशन था हमारे पास, इक्वेशन हमारा ये था dy/dx 0, dy/dx हमारे पास यही है a × sin 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी साइन हमारा क्या है, साइन थीटा हमारा 0 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे भी 0 है, यानी कि साइन ऑफ चाहे ऑड पाई हो, इवन पाई हो या ऑड पाई हो, यानी कि हम कहते हैं यहाँ पे साइन ऑफ k × पाई, k इज ए नंबर, k इज इंटीजर रख लो, मान लो k हमारा 0 स्टार्ट हो, 0 1 1 हुआ तो हमारे पास पाई ये हो गया, 0 हुआ तो हमारे पास ये हो गया, है ना 0। अगर हमने कहा k = 1 मीन्स पाई, k = 2 मीन्स 2 पाई, k = 3 मीन्स 3 पाई, k = 4 मीन्स 4 पाई, यानी इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें साइन ऑफ k पाई = कितना होगा हमारे पास 0, है ना बच्चे, साइन k पाई 0 हमारा होगा। इस बात को मानते हो ना इस बात को, है ना। तो हमने जनरल लिख लिया साइन ऑफ n थीटा, साइन ऑफ k सब कोई नंबर है, सो साइन ऑफ k पाई 0, k कुछ भी, k स्टार्ट फ्रॉम k = 0 1 2 3 कुछ भी, सारा कुछ, है ना। अदरवाइज हमारे पास ये इवन मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है, तो सारा नंबर आ गया, इवन नंबर और नंबर सारा आ गया। एंड यहाँ पे n स्टार्ट फ्रॉम 0 तो 0 भी आ गया, तो 0 1 2 3, है ना, ये 2 फिर 4 ये 6 कवर कर रहा, ये 1 फिर चूंकि n 0 से स्टार्ट हुआ तो 1 पाई फिर 3 पाई फिर 5 पाई, यानी कि सारा n मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, सारा k पाई, ठीक है बच्चा। ये मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स परेशान कर रहा है, कोई फिजिक्स इसमें है नहीं इनफैक्ट, ठीक है। ये मैथमेटिक्स मैक्सिमा मिनिमा एक चैप्टर ही आता है, डिफरेंशिएशन चैप्टर आता है, वहाँ बच्चे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमें निकालना है कि कौन कौन सा वैल्यू है जहाँ पे कि वो 0 होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा उसका वैल्यू।
तो हमने कहा के पाई 0, चूंकि 0 करना था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, जल्दी बताओ इसका। यानी कि इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन क्या था बच्चा हमारे पास, ये था 2a इंटू साइन ऑफ 2x, है ना। यानी कि हमने कहा a इंटू साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ के पाई, है ना। चूंकि ये तो 0 ही है ना, ये तो हटा ही दे, चूंकि ये तो कांस्टेंट है ना, हटा दे इसको। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a को हटा दो, यहां पे जरूरत नहीं है। सो यह इसका मतलब क्या है, सॉरी हम गलत पे उठा लिए। सो यानी कि साइन ऑफ के पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, यानी कि 2x इज इक्वल टू के पाई, दैट्स इंप्लाई 2x इज इक्वल टू k टाइम्स पाई, दैट्स इंप्लाई x इज इक्वल टू k इंटू पाई बाय 2, k इंटू पाई बाय 2। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर x है। हमने x का वैल्यू कितना निकाला, k पाई बाय 2, यही है ना बच्चा, x वैल्यू यही है ना हमारा, k टाइम्स पाई बाय 2, है ना। और हमने अभी कोऑर्डिनेट बनाया था ना आपको, यहाँ पे ये हमने कहा था 2n पाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास 2n पाई प्लस पाई बाय 2 कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास है 2n प्लस 1 पाई का कोऑर्डिनेट है, ये हमारा क्या है 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 2 का कोऑर्डिनेट है ना बच्चे। नाउ हमने कहा था के का अगर वैल्यू आप पुट करते हो 0, तो के 0 पुट तो कितना हो गया 0, ये 0 का लाइन हो गया, है ना, ये 0 लाइन हो गया। यहाँ पे इसका साइन क्या होता है 0 होता है। इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, है ना। y मैक्स कब होगा, y मैक्स हमारे पास होगा a, कब वेन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये। और y मीन कितना होगा बच्चा 0, कब, जब हमारे पास साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। चूंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकता है, चूंकि यह परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 या उससे ग्रेटर होता है। चूंकि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, साइन का जो थीटा का जो ग्राफ होता है बच्चे, साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, आप थोड़ा समझिए इस चीज को, बोर मत होइएगा। साइन थीटा ग्राफ होता है ऐसे होता है, ठीक है बच्चे, ये 1 यहां -1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे ना, स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होगा, स्क्वायर ग्राफ ऐसे होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ऐसे ग्राफ होगा। सो ब्लू वाला है साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम होता है, तो ये देखो वही है, अगर साइन थीटा हमारे पास ये है तो स्क्वायर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू मान लो ये पुट करते हो, सपोज हमने कहा इस x का वैल्यू के लिए हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू ये आता है। मान लो हमने कहा x इज इक्वल टू, हमने कहा पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 मीन साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होगा, है ना बच्चे। तो 1/√2 वैल्यू हमारे पास ये होगा, ये 1/√2 का वैल्यू होगा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/2, पता है ना, 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/2 होगा, एंड 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर को दिया आएगा, इसका स्क्वायर को दिया आएगा, है ना बच्चे। तो 1/√2 का वैल्यू कितना होता है 1/1.732 होता है, ऐसा वैल्यू कितना है 1/2 है, एंड 1.732 इज लेस देन 2, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा हो गया ना, ठीक है बच्चे। तो ये देखो नीचे आ जाएगा ग्राफ वैल्यू, और देखो थीटा की इस वैल्यू के लिए इसका छोटा यहाँ वैल्यू आ जाएगा, यहाँ इसके लिए यहाँ आ जाएगा, है ना। थीटा के इस वैल्यू के लिए देखो, ये थीटा की इस वैल्यू के लिए ये स्क्वायर का ये है, तो इसका रूट लोगे, सॉरी स्क्वायर का रूट ये होगा, बिना स्क्वायर का ऊपर वाला होगा, तो ऊपर वाला बिना स्क्वायर का है, और नीचे वाला क्या है स्क्वायर करने के बाद, चूंकि छोटा है इसलिए नीचे दब गया ग्राफ। ये समझना बड़ा जरूरी है, साइन स्क्वायर का ग्राफ बट पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव हो गया, ठीक है बच्चे। तो मिनिमम हमारे पास वैल्यू कितना, साइन थीटा का वैल्यू 0 है, ये 0 है, 0 है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू ये है 1 वाला मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे वही है, मैक्सिमम हमारे पास 1 हो गया और मिनिमम 0 हो गया हमारे पास। तो
ना -1 का स्क्वायर भी 1 होता है ना। तो इसके लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, हमेशा वो मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 0 होता, तो 0 ये आता। अगर -1 है तो स्क्वायर करोगे तभी 1 होगा, अगर 1 है तब स्क्वायर करोगे तभी 1 ही होगा वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ यही लाई करेगा, यही एक वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा हमारे पास। ये क्या है, ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2, ये है यहाँ पे। यानी कि n मल्टीपल n इन पाई प्लस पाई बाई 2 है, n कभी इवन कभी ऑड, इवन ऑड, तो ये वैल्यू आया था हमारा। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना आपको ये, इसमें मैथमेटिक्स घुस गया है ज्यादा, ट्रिगोमेट्री। चलो समझा देता हूं फिर से, इस ग्राफ से चिपक जाओ। ये जो ग्राफ है तेरे पास, ये हमारे पास है 2n पाई, ये 2n + 1 पाई, ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये 2n + 1 पाई प्लस पाई बाई 2, बस। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे -1, साइन ऑफ ये थीटा, ये बीटा, बीटा ले ले, साइन ऑफ बीटा 1, यहाँ -1, इसी पे मैक्सिमम होगा, चाहे वैल्यू ये होगा ये होगा, बस जनरल टर्म इसको रट ले। यहाँ पे साइन थीटा 0, यहाँ पे चूंकि स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 होगा, यहाँ पे भी -1 + 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तभी 1 ही होगा। तो ये जो ग्राफ हमने अभी बनाया था ना, साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाया था ना, साइन स्क्वायर ग्राफ ऐसे, ये हमारा 1 है, ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू, ये कौन सा थीटा वैल्यू है, पाई बाई 2 है, ये पाई प्लस पाई बाई 2, ये फिर क्या होगा, फिर पाई जो ऐड करते जाओ, पाई ऐड करते जाओ, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 है ना, पाई ऐड किए ये वाला, पाई प्लस पाई बाई 2 ये, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई हमारा ये हो गया प्लस पाई बाई 2 ये हो गया। तो एक बार ये फिर ये फिर ये ऐसे ही घूमते रहेगा, इसके बीच में होते रहेगा हमारा, ठीक है। तो इस वैल्यू के लिए हमारे पास मैक्सिमम है, और मिनिमम कब है, 0 पे। मिनिमम का जो पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये पाई हमारे पास है, यहाँ पे क्या है, 2 पाई हमारे पास है, यहाँ पे क्या है 2 पाई प्लस पाई, यानी कि 3 पाई यहाँ पे है, ये क्या होगा 4 पाई यहाँ पे है। तो हर एक के बीच ये पाई पाई फिर पाई ऐड कर दो, मिनिमम का पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमारा मिनिमम आते रहेगा, बस इतना ही याद रखो, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम होगा और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा, इस एंगल के लिए मैक्सिमम, इस एंगल के लिए मैक्सिमम, इस एंगल के लिए मैक्सिमम, बस। अभी और आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा मैच्योर होगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज इसको यहीं करता हूँ, यहीं रोकता हूँ इसको मैं, ठीक है बच्चा। ये देखो सॉल्यूशन क्या लिखा है, सॉल्यूशन आप देखिए यहाँ पे जो लिखा है, देखिए फर्स्ट में फॉर x इक्वल टू n पाई साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0 है ना, तो d2 बाई dx स्क्वायर क्या है 2a ग्रेटर देन 0, यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ क्या, मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट है किसके लिए, x इक्वल टू n पाई। देखिए n पाई क्या है, ये n पाई है n0, ये क्या है n पाई है, ये 2n पाई है, और ये हमारे पास क्या है 2n + 1, यानी कि आप लिख लो k पाई, k में हर एक नंबर आ जाएगा ना, हर एक नंबर, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हो तो क्या होगा, n इक्वल 0 पुट करते क्या होगा बच्चा 0, यहाँ पुट करते हो n0 क्या होगा पाई, n इक्वल टू 2 पुट कर 1 पुट करते कितना होगा 2 पाई, यहाँ पुट करते कितना हो गया ये 3 पाई है ना बच्चे, फिर पुट करते हो n2 क्या हो गया 4 पाई, यहाँ पे क्या होगा 5 पाई, तो ऑड वाला इधर है, यानी कि पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई आपको इधर आएगा, ये 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई फिर 8 पाई ये आएगा ऑड पाई। तो हमने कहा कि 0 फिर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई है ना, मीन्स सारा n मल्टीपल ऑफ पाई, n मल्टीपल ऑफ पाई, वहां पे क्या होगा 0 मीन्स मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट आएगा, ये मिनिमा का पॉइंट देखो 0 फिर पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई फिर 4 पाई फिर 5 पाई, इस तरह ग्राफ आते रहेगा आपका, वहां पे 0 मिनिमा होगा,
और मैक्सिमा कहाँ आएगा हमारे पास, तो इस कोऑर्डिनेट पे आएगा मैक्सिमा, यहाँ पे या यहाँ पे। तो देखो इसने क्या लिखा, इसने लिखा है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर है क्या है, 2n+1 π/2 इसने लिखा, 2n+1 इंटू π/2 x। अब देखिए n = 0 पुट करके कितना हो बच्चा, ये जो फॉर्मूला इसने लिखा है, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है 2n+1 इंटू π/2 पे उसने कहा मैक्सिमम, हमने कहा इस पे मैक्सिमम होगा, 0 पुट कीजिए, स्टार्ट कीजिए यहाँ से, n स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 पुट करो क्या हो गया यहाँ बच्चा, ये हो गया 0 पुट करो π/2, यहाँ 0 पुट कितना हो गया पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 है ना, यहाँ पुट करो n 0 पुट करो क्या कितना हो गया π/2, 1 पुट करो क्या कितना हो गया, 1 पुट करो 1 2 प्लस 3 π/2, ये 3 π/2, 3 π/2 कितना हो गया पाई प्लस π/2 हुआ बच्चा, है ना। फिर n = इसमें पुट करो 1, क्या होगा 1 पुट करो तो कितना होगा 2 पाई प्लस π/2, तो हो गया एक तो हमारे पास हो गया 2 पाई प्लस π/2 है ना, यहाँ पे 1 पुट करो तो कितना हो गया 3 पाई प्लस π/2, ये हो गया 3 पाई प्लस π/2। ना इस फॉर्मूला में पुट करो 2 कितना हो गया, ये हमारे पास 5 पाई प्लस 1 है ना बच्चे, तो 5 पाई प्लस 1 कितना हो गया इंटू π/2, सॉरी 5+1 इंटू π/2 है, 5+1 ये कुछ नहीं है, कितना हो गया बच्चा, इसको 2 खोलो, ये होगा तेरे पास 6 π/2 हुआ, दिस इज 3 पाई, देखो तारा हमारा भी, ये यहाँ पे कितना था, कुछ गड़बड़ी है क्या, 2n पुट करते हो, अच्छा 1 पुट किया, अच्छा 5 पाई, हाँ 4+, हाँ ठीक 5 पाई पुट करो यहाँ पे, तो विल गेट द सेम आंसर, ये होगा 5 पाई, हाँ 5 पाई/2, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई प्लस π/2, देखो तारा यहाँ पे 2 पाई प्लस π/2 आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा 3 पाई कहाँ गया, यहाँ जो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट किए हैं कितना आया, सो जनरल सॉल्यूशन तो हमारा एक तरह से ही आना ना, दोनों का कंबाइन करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर। क्या कर रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा जिसे हमने बताया था ना कल कि आप हिमालय पहाड़ पे जब चढ़ोगे, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जब करोगे तो बहुत सारा पहाड़ आएगा, मान लो आपके पास ये है, ये आपके पास माउंट एवरेस्ट है, ओके, आप यहाँ से शुरू किए चढ़ना, ये पहाड़ मिला, फिर ये इस तरह से इस तरह पहाड़ मिलेगा, है ना, फिर ऐसे मिलेगा, तो ये सब जो है ये इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, दिस इज द लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, ये पॉइंट है, ओके, ये हाइट, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फिर लोकल मैक्सिमा हो गया, फिर लोकल मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा हो गया यहाँ पे, ठीक है बच्चे, ऐसे होता है। तो इस तरह से हमारे पास, तो हम देखते हैं पहले फंक्शन बनाते हैं हम इसका, लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब समझ में आ गया ना सारे बच्चे को। चलिए अब यहाँ पे है दिया हुआ y = कितना है x⁴ माइनस 62x⁴ प्लस 120x प्लस 9, सो दिस इज द फंक्शन, इसको लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, एक चीज देखोगे यहाँ पे ना, एक तो तुम फैक्टराइज भी कर सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है कुछ फैक्टराइजेशन का, मान लो फैक्टराइजेशन नहीं आता, चलो छोड़ो उसको, डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx जल्दी बताओ एक बच्चा, बोलो ना, 4x3, हाँ कितना, हाँ 120, सो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, क्या चीज, हाँ कर लो ना, dy/dx = 0 ये देगा, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, इसको 0 करो, तो इसको कैसे इक्वेशन बनाओ, इसको क्या हमारे पास, ये 4x³ माइनस 124x प्लस 120 = 0 है ना बच्चे, इसको सिंप्लीफाई 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो कितना हो गया x³ माइनस कितना हो गया 31x प्लस 30 = 0। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है,
आप इसको सिंप्लीफाई करो तो थोड़ा सा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, की हुई इक्वेशन। कोई बच्चा बता सकता? हमें ये दिख गया, एक x इक्वल टू 1 आंसर है। तो कि अगर x 1 पुट करते हैं, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 31 प्लस 30, एक तो x इक्वल 1 एक आंसर है, यानी कि x इक्वल 1 एक फैक्टर है इसमें, यानी x माइनस 1 एक फैक्टर है ना? एक फैक्टर तो हमारे पास x माइनस 1 है ना बच्चे? x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो तो देखो तो कितना था, और किसी वैल्यू के लिए है ये, देखो तो एक तो फैक्टर x माइनस 1 दिख गया हमें। इसको आता है फैक्टराइजेशन, 9th-10th में पढ़े हो ना, 9th 8th 9th में, 8th 9th में इनफैक्ट। जल्दी बताओ फैक्टराइज, एक तो हमने कहा दी से फैक्टर, अब ये फैक्टर है, इससे इसको डिवाइड कर दो, रिमेनिंग आ जाएगा तुम्हारा। जल्दी बताओ इसका फैक्टराइजेशन, 8th क्लास का चीज है, बोलो कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। और नहीं आता तो इसको डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो, मान लो फैक्टराइजेशन नहीं आता, ऐसे डिवाइड कर दो, x³ माइनस 31x प्लस 30 है ना, इसको डिवाइड कर दे, जल्दी बताओ। तभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें आता है फैक्टराइजेशन तो करो ना, इसको फैक्टराइज तो करो। किस किस एक्स से किस किस वैल्यू के लिए फैक्टराइज होगा ये, इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ ना। एक तो हमने कहा दिया एक फैक्टर इसका x माइनस 1 इज ए फैक्टर है ना, क्या ये x इक्वल माइनस 1 के लिए वैलिड है? अगर -1 करोगे तो -1 प्लस 31, नहीं है। 2 के लिए नहीं है, क्या और फैक्टर नहीं है बताओ ना क्या क्या है। 5 और अगर 5 पुट करोगे तो नहीं होगा, 5 × 3, अच्छा 5 का वैल्यू पुट करके देखो तो कितना हो गया, 5 पुट करके देखो तो 5³ यहाँ 125, 125 माइनस कितना हो गया ये, अब प्लस 30 कर लो है ना, 5 5 1 और 30 से 5 से कर दो 5, हाँ हाँ एक 5 भी है, एक 5 भी है, यस। एक तो क्या होगा x माइनस 5, एक तो 1 हो गया, दूसरा 5 होगा, तीसरा -6, -6 पक्का। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, जल्दी बताओ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6, ये है, यही है, देखो तो यही आ रहा, इसको करके देखो तो फैक्टराइज करके देखो बच्चा, इसे सॉल्व कर, यही आ रहा। चलिए तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पे सॉल्व किए थे इस क्वेश्चन, जब सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया कितना आ गया बच्चा, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट सिंप्लाई x इज इक्वल टू 1 5 एंड -6। सो हमारे पास 3 वैल्यू आया। अब क्या पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, क्या पूछ रहा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा बच्चा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, अच्छा वैल्यू पूछ रहा बच्चा, वैल्यू पूछ रहा। तो पहले चेक करो यहाँ पे क्या कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है, तो पहले d2/dx² निकालो, d2y/dx², क्या होगा बच्चे, ये हो गया 12x है ना, 12x² माइनस 124, यही आएगा ना। नाउ अब देखो तो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू -6, चूंकि सबसे छोटा नंबर ये है ना, क्या होगा जल्दी बताओ, -6² 36, क्या हो गया, -1/2 112 माइनस क्रिस करना क्या बता रहा, 36 इंटू 12, ये 308 आ रहा, चूंकि -6² कितना 36 हुआ, 36 इंटू 12 है ना, हाँ
क्या चीज? क्या लिख सकते हो इसको? इसको फैक्टराइज करना चाहते हो तो 12 लिख ले, एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखोगे? फैक्टराइज होगा? होगा। इसको इतना करने की जरूरत क्या है बच्चा? 4 कॉमन ले ले, कितना हो गया? 3x² माइनस -31। हाँ इसे भी कर सकता है। क्या है अब देखो, 6 का वैल्यू पुट, -6 पुट करते हो तो कितना होगा? ग्रेटर देन 0 है। अल्टीमेटली यही चेक करना, दिस इज ग्रेटर देन 0। यहाँ में दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा का पॉइंट है। तो एट 6 मिनिमा का पॉइंट कौन कौन सा है? पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन कौन सा? 1 -6 हो गया है ना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अब चूज करते हैं। तो -6 आ गया। अब देखो तो ये 1, सॉरी 1 का मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है, तो 1 पुट करोगे तो कितना होगा बच्चा? लेस देन 0 है ना। d2/dx² एट x इक्वल टू 1 क्या है? लेस देन 0 है, यानी कि मैक्सिमा का पॉइंट है। ये 1 हो गया। 5 पुट करो। अब 5 पुट करो तो 25, 25 इंटू 3 75 -31। ये क्या है? d2/dx² एट x इक्वल टू 5 क्या है? ग्रेटर देन 0, यानी कि मैक्सिमा का पॉइंट, मिनिमा का पॉइंट। ये भी मिनिमा का पॉइंट है। सो दो पॉइंट पे मिनिमा, एक मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है बच्चे, दो मिनिमा का पॉइंट है और एक मैक्सिमा का पॉइंट है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा ना आपका, ग्राफ, इसका जो ग्राफ आएगा आपका, इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा इस 3 पॉइंट में, जहां पे कि 0 हो रहा है। वो जो ग्राफ होगा ऐसे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा। हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट था? -6 और 1 और 5 है ना। इसका मतलब जो ग्राफ है इसका यहां से ये मिनिमा का है, ये मैक्सिमा का है। W बनेगा आपका इस तरह से, W बनेगा, W इस तरह से बनेगा ऐसे। क्योंकि यहाँ पे मिनिमा हो गया, यहाँ मिनिमा, दिस इज लोकल मैक्सिमा है ना। इस तरह ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है बच्चे। एक्स ये है आपके पास, क्या है? वाई चलो कितना बच्चा? 4x कितना है जल्दी बताओ, सॉरी, y इज इक्वल टू x⁴ है ना, -62x² प्लस 120x प्लस 9। इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा आपका, ऐसे ही। ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है बच्चे। तो अगर 0 पुट करते हो, x 0 पुट करो तो 9 आएगा, यहां से स्टार्ट होगा आपका। और x इक्वल टू अगर 1 पुट कर दो तो कितना होता है बच्चा? x 1 पुट करो तो कितना होगा? x 1 पुट करते हो तो 62 हो गया यहाँ पे माइनस में, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, कितना हो गया आपका वैल्यू? यहां से स्टार्ट होगा ना y, ऐसे होगा। ठीक है, दो बारी 0, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ 0 है, इस तरह से होगा आपका। ठीक है बच्चे, इस तरह से ग्राफ होगा आपका। और 1 पे हमारे पास ये मैक्सिमम होगा। ये वैल्यू जल्दी बताओ, y एट x इक्वल टू 1 कितना हो गया? जल्दी बताओ क्या कितना हो गया? 1 -62 प्लस 120 प्लस 9 कितना हो गया? 129, 130, 130 में चला गया, कितना हो गया? 68। ये 68 हो जाएगा आपके पास, जो भी है वैल्यू। और उसके बाद फिर -6 पुट करो, -6 पुट तो ये पॉजिटिव हो गया तुम्हारा। जल्दी बताओ। तो 1296 माइनस 62 into 36 this plus 120 into 6 plus 9
हाँ, यानी कि जो ग्राफ ये हमारे पास y इक्वल 0 ग्राफ नहीं है, दिस नॉट योर एक्स एक्सिस। आपका जो एक्स एक्सिस होगा ना कुछ इस तरह से, एक्स एक्सिस ऐसे होगा आपका, ये होगा एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चे, और ये जो वैल्यू होगा हमारा, इसका जो वैल्यू आएगा निगेटिव आता है यहाँ पे, इसका वैल्यू आपका निगेटिव आएगा यहाँ पे, कुछ निगेटिव वैल्यू आता है यहाँ पे, y का वैल्यू कुछ निगेटिव यहाँ आ रहा है, -207 आता है यहाँ पे, -207 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 5 पुट करो तो कितना आएगा, 5 पुट, तो ग्राफ थोड़ा सा कुछ अलग आएगा, ग्राफ कुछ अलग से आएगा आपका, ग्राफ कुछ अलग से आएगा, चूंकि y एट x इक्वल टू 6 पे आ रहा है, -6 पे वैल्यू आ रहा है इसका, -207, एंड y एट x इक्वल टू 1 पे आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा था 1 पे, कितना 68, और y एट x इक्वल टू 5 पे कितना आ रहा है वैल्यू, -316, ये वैल्यू आ रहा है। तो ग्राफ इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका ग्राफ अलग होगा, इसका जो ग्राफ होगा बच्चे ऐसे होगा, इसका ग्राफ इस तरह से कुछ होगा। किसका वैल्यू बड़ा है, नीचे इसका बड़ा है ना, ये कुछ ग्राफ होगा, ऐसे कुछ ग्राफ होगा इसका, ये 1 पे ये वैल्यू है ये, ठीक है, 68 वैल्यू होगा 1 पे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गया y का ये, और इसका ये वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा y का वैल्यू, नहीं इतना नेगेटिव, इस तरह से कुछ ग्राफ होगा इस फंक्शन का बस। हाँ बच्चे, क्या चीज, अब लोकल मिनिमा की बात कर रहा है, ये भी लोकल मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा है। अगर आपको कहेगा यहाँ से यहाँ के बीच का मिनिमा, तो सब यहाँ के बीच का मिनिमा यहाँ पे होगा, x5 पे होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन लोकल मिनिमा में ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, ये जैसे हमने बताया था ना आपको इसे मान लो ऐसे जाते हो ऐसे, तो ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा है ना। अब कुछ होगा अपना, ये लोकल मिनिमा हो गया। लोकल मीन्स जब आप चलते हो कुछ थोड़ी दूरी तय करते हो, उस थोड़ी दूरी में मिनिमम क्या होगा, छोटा पार्ट में डिवाइड करो, छोटा पार्ट में, छोटा पार्ट में ये मैक्सिमम हो गया, छोटे पार्ट में ये मिनिमम हो गया, छोटे पार्ट में ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये मिनिमम होगा छोटा पार्ट में, ये लोकल हो गया। लोकल जब जर्नी तय करते हो तो अप डाउन होता है ना, अप डाउन कहते हो, यहाँ पे ढलान है, यहाँ पे चढ़ाई है, तो वही ढलान, तो मैक्सिमम मिनिमम ढलान कितना रास्ते मिला है, यहाँ पे इस रास्ते में, यहाँ पे ये इस यहाँ से यहाँ तक में, जैसे यहाँ फ्लाईओवर मिलता है फिर ढलान मिलता है, तो इस लोकल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, दिए है, ये क्लियर हो गया आपका। तो बस देखो प्रैक्टिस करना जरूरी है इसका क्वेश्चन। देखो थ्योरी में आगे भागने से फायदा नहीं है, ज्यादा होगा तो क्लास बढ़ा लेंगे, संडे भी क्लास रख लेंगे, 4 क्लास कर देंगे फिजिक्स का, क्या दिक्कत है, लेकिन कोर्स भगाओ मत, जब तक तुम इसको सीखोगे नहीं तब कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी पता चला वीकनेस, ट्रिगोमेट्रिक वीकनेस है, तो मैं ये क्लास ट्रिगोमेट्रिक का अलग से लगवा दूंगा, जिसमें कि सारा कुछ एंगल उंगल के बारे में आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4th के बाद 5th हो गया सबका। किसी बच्चे को डाउट है 5th में? हाँ डाउट है, श्रेष्ठा, किसको डाउट है बेटा, हंसिका, उमा, हाँ बेटा कहाँ दिक्कत है 6th में 5th में? करा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया हुआ, वेयर एन बी आर कांस्टेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन निकालना बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अब देखिए मैं छोटी सी बात बताता हूँ, आप इसको देखो आप क्या कहते हो, एस इज कितना होता है बच्चे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना बच्चे, होता है कि नहीं होता, जनरल इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो बचपन में पढ़े हैं, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होता है बच्चे, v चलो कितना होता है, u प्लस ए टी, ये होता है ना। अब देखो एक चीज देखो, यहीं से डिफ्रेंसिएशन सीखते हैं। अब एक काम करो, आप डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी बताओ तो क्या होगा बच्चे, इसको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, जल्दी बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे, d बाई डी टी ऑफ क्या होगा हमारे पास, यू टी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, है ना बच्चे। बोलो बेटा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू यू, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, यू डी टी बाई डी टी हो गया यहाँ पे, प्लस हाफ ए तो बाहर निकल गया, डी टी स्क्वायर बाय डी टी, यही होगा ना बच्चे। इसका हो गया 1, तो यू प्लस हाफ ए इंटू इसका क्या हो गया 2t, सो कितना हो गया u प्लस ए इंटू टी। ये क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन है ना बच्चे, है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप किसके रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टाइम, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे जो स्लोप है वो क्या देगा, हमारा वेलोसिटी देगा। देखो ना, है ना, डी बाई डी टी है ना, ds बाई डी टी है ना बच्चे। तो इस चीज को लिख लीजिए। अब क्या लिखना है कि हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एस टी टाइम ग्राफ है, देखिए क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमारे पास हो गया, क्या होगा, वाई इज कितना होगा बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, एक्स का स्क्वायर का क्या होगा, अबट पैरा होता है ना, पैराबोला, तो ये पैराबोला होगा हमारा, अबट पैराबोला होगा बच्चे। अगर हमारे पास एक ए पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, मींस एक्सीलरेटेड मोशन में गाड़ी है, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, है ना बच्चे। अगर टी इक्वल 0 पे एस 0 से स्टार्ट किया था, इसका ग्राफ बच्चे कैसे होगा, ऐसे ग्राफ होगा इसका, होगा ना। और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आ गया, स्लोप हमारा ऐसे होगा स्लोप, तो ये हो गया स्लोप, ये थीटा हो गया, टेन थीटा ये होगा। यहाँ पे क्या होगा स्लोप, इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, इस टाइम की बात करेंगे तो स्लोप इसे ऐसे होगा, देखो ये हो गया ऐसे, थीटा देखो बढ़ रहा, थीटा बढ़ रहा मींस डी बाई डी टी बढ़ रहा, डी बाई डी टी क्या है, डी बाई डी टी क्या है, बोलो बच्चा, सॉरी डी एस बाई डी टी क्या है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो टाइम के साथ बढ़ रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन देखो स्लोप बढ़ रहा है, और देखो स्लोप और इंक्लिनेशन टेन थीटा, ऐसे थीटा बढ़ते जाएगा। अब देखो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या था थीटा, यहाँ देखो थीटा, देखो यहाँ थीटा हमारे पास इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट ऐसे होगा, इसका थीटा इतना छोटा था, टेन थीटा और छोटा, क्योंकि थीटा हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा टेन थीटा का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है टेन थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है, मींस वेलोसिटी भी हमारा इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, देखो वेलोसिटी है। सो ये क्या है, ds बाई डी टी क्या है हमारे पास, ds बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी मींस स्लोप, स्लोप ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा हमारा, क्या देगा, क्या देगा, वेलोसिटी। लिखो इस बात को, लिखो इस बात को, लिखो, स्लोप ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, लिखो। काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, यही चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यही सब पढ़ने के लिए तो हम पढ़े थे वहां पे। नाउ अब स्लोप की बात करते हैं, यानी कि हम लिखेंगे डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, है ना बच्चे। डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, डी बाई डी टी ऑफ, डी बाई डी टी ऑफ क्या होगा बच्चे, बी, चूंकि रुको रुको ऐसे लिखो, डी एस बाई डी टी क्या बच्चे, हमने कह दिया भी, यहां भी आया ना, डी एस बाई डी टी हमारा भी आ गया। नाउ अब देखो हमने कहा डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी, यही ना बच्चे, डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या है भी, दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इससे डी वी बाई डी टी लिखेंगे, है ना। ये एक्चुअल में क्या, ये हमारे पास होगा, ये होगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे इसको। सो डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखेंगे। कैसे प्रूव करते हैं इसको, इसको डिफरेंशिएट कर दियो, इसको डिफरेंशिएट किया फिर से, यानी क्या है डी वी बाई डी टी, यही ना बच्चा, डी बाई डी टी क्या, इसका क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ, बोलो बच्चा, u प्लस ए टी, इसका डिफरेंशिएशन से क्या होगा, u का क्या होगा 0, ए टी का क्या होगा a होगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा a, यानी कि डी वी बाई डी टी क्या हो गया a, डी वी बाई डी टी क्या है, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर है बच्चे, दिस इज क्या है डी बाई डी टी, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव्स यू एक्सीलरेशन, मींस स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ स्लोप, ये क्या, दिस इज स्लोप ऑफ स्लोप, ये क्या स्लोप ऑफ स्लोप है किसका, इसका, ये स्लोप है किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसका स्लोप, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी हमारा क्या देगा, डी बाई डी टी क्या देगा बच्चे, एक्सेलरेशन। लिखा है इसको, लिखो इस पर, लिख लिया, ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई।
चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा हमारे पास, आपको दिया गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एस को डिफाइन कर दिया गया इस तरह से। हमें एस इज इक्वल टू लिखा है ए प्लस बी टी का पे पावर 6 है, ये आपको दिया गया। फिर ए एंड बी आर कांस्टेंट, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सीलरेशन निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। स्मॉल ए स्मॉल बी कुछ कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन नहीं है ये, तो इसको डिफरेंशिएट करो। ये एस है तो भी कितना होगा बच्चा, भी हमारा होगा डी एस बाई डी टी। जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ इसका, बताओ। सिक्स इंटू ए प्लस बी टी पे पावर 5 इंटू इंटू बी, ये आएगा? नहीं, सारे बच्चे का क्लियर नहीं है, सारे बच्चे का क्लियर नहीं है, नहीं है ना, नहीं आएगा। चलिए मैं करता हूं, ये चेन रूल से लगेगा। क्या होगा, डी बाय ए प्लस बी टी पे पावर 6 इंटू डी ऑफ ए प्लस बी टी इंटू डी ए प्लस बी टी ओवर ओवर डी टी। नाउ ये क्या, कैपिटल एक्स पे पावर 6 ओवर कैपिटल एक्स, इसका क्या होगा, इसका होगा 6 इंटू ए प्लस बी टी पे पावर 5 होगा ना, 6 माइनस 1 5 इंटू, अब इसको खोल दो, इसको खोलोगे तो क्या होगा बच्चे, डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी। ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो गया 0। बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, प्लस बी बाहर आ जाएगा डी टी ओवर डी टी, तो डी टी का डिफरेंस क्या होगा 1, सो दिस इज इक्वल टू बी। ठीक है बच्चे, तो इसका हो गया बी इंटू बी। ओके, सो दैट सिंप्लाई क्या हो गया 6b इंटू ए प्लस बी टी पे पावर 5। सो ये हमारे पास होगा वेलोसिटी, क्या है ये, डी एस बाई डी टी। सो दिस इज वेलोसिटी। नाउ अब अभी जस्ट पढ़े हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, डी वी बाई डी टी, है ना बच्चे। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर से जल्दी बताइए, डिफ्रेंशिएशन सारे बच्चों को आता है, जल्द हो गया। 6b बाहर निकाल लो, 6b बाहर निकालो, डी बाय डी टी ऑफ ए प्लस बी टी पावर 5। अब इसका डिफ्रेंशिएशन सबको आता है, जल्दी करो। तो दैट सिंप्लाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6b, तो बाहर निकाल दो, इसका क्या होगा बच्चा, मैं करूं या कर लोगे, इसी तरह से जैसे अभी की है चेन रूल से, जल्दी बताओ इसका वैल्यू। 4b हो गया बेटा, काव्या, प्रकृति मिश्रा, हेलो। आज बोर हो रहे हो ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा घुस गया आज, आज थोड़ा सा ये जो मैथमेटिक्स घुस गया ना बीच में। हाँ जल्दी बताओ इस 5b इंटू ए प्लस बी टी पे पावर 4, है ना, इसको बाहर निकाल दे। सो दैट सिंप्लाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको बाहर निकाल दे तो 30b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी टी पे पावर 4। सो दिस इज द आंसर, दिस इज एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब जिस टाइम पे कहेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, आप निकाल जाएगा। नाउ अब आपको कहेगा जर्क निकालने के लिए, जर्क, जर्क, जर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि डी ए बाई डी टी निकालो। जर्क, जर्क का स्पेलिंग आता है ना सारे बच्चे को। तो दिस इज एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ जर्क निकालो, जर्क क्या होगा, जर्क जानते हो ना क्या होता है, फील किया हो कभी, जर्क का स्पेलिंग बता। हाँ ठीक है, जर्क, ये एक्सेलरेशन हो गया, जर्क जे से डिनोट करते हैं। चलो ये कितना था, 30b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी टी पे पावर 4।
नाउ जर्क बताओ जे कितना हो गया, da/dt कितना हो गया ये 120, नहीं 120 BQ इंटू ए प्लस BT/3। हमने कैसे किया पता है, जो टी का कोफिशिएंट वो बाहर निकलेगा, ये निकलेगा, और यहाँ पे पावर 1 है तो उसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये तक 0 होगा, टी कोफिशिएंट बाहर निकलेगा, और इसे इससे 4 नीचे आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 आ गया, 4 इंटू 130 4 इंटू 30 120 हो गया, और बी इसके साथ आ गया BQ यहाँ। आप बेसिक से डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ जर्क। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आपको करने के लिए। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट बताओ। 6 पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं पढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दो। नेक्स्ट बताओ 7th 6 बता दूं? अच्छा 7, चलिए 7th करते हैं। 7th कितना बच्चा 7 अटेम्प्ट किया? ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो, ऑनेस्टली। एक ही बच्चा आकिब खाली किया, सारे बच्चे नहीं किया अटेम्प्ट? अच्छा चलिए, बहुत सारे बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। जानते हो पोटेंशियल एनर्जी वाला क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ाऊंगा ना वर्क ऑफ एनर्जी, तब वहाँ बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आता है, वो फोर्स देता है। ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पे फोर्स क्या होता है, ठीक है। और तो यही सारा चीज़ करना था हमें, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 हमने कहा छोड़ दो। हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या करा? ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v नॉट, द हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t h इक्वल टू ये आपको दिया हुआ है, वेयर g इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। h मैक्सिमम क्या होगा, जल्द बताओ, बोलो बच्चा। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होता है? कोई बच्चा बता सकता है मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है? बोलो। जब आप फेंके हो कोई भी चीज को, हाँ, जब किसी पार्टिकल को, एक पार्टिकल को हमने फेंका, मान लो कि हमने फेंक दिया 40 मीटर पर सेकेंड से, तो फिर धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, घट घट के फिर वेलोसिटी क्या हो गया, 0। हो सकता है यहां से आ जाए 30 मीटर पर सेकेंड, फिर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 0 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चे? ऐसे हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद फिर बॉडी गिरना शुरू होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल भी क्या होगा, 0, है ना? तो फिर क्या होगा, नीचे लौटना शुरू होगा। तो एट मैक्सिमम हाइट, कॉन्सेप्ट क्या निकला, व्हाट द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? कॉन्सेप्ट क्या है? एट मैक्सिमम हाइट एट एच मैक्स, है ना? एच मैक्स वी वाई क्या होगा, अगर इसको वाई डायरेक्शन ले लेते हैं, वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगा, वी वाई क्या होगा हमारे पास, 0। इन मोमेंटरली 0 होगा, फिर लौटना शुरू होगा, वहां रुकेगा नहीं। पत्थर फेंक दो, क्या लगता है ऊपर मैक्सिमम हाइट पहुंच के डांस करना शुरू करता है, या चिढ़ाता कि मैं आऊं या ना आऊं, नहीं रहता ना, वो नीचे गिरना शुरू होता है। तो मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 करते हैं। तो पहले हमें दिया हुआ फंक्शन h का दिया हुआ, पहले वेलोसिटी निकालते हैं, है ना? हाइट का फंक्शन दिया हुआ भैया क्या है हमारा, h इक्वल टू दिया हुआ है v नॉट इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी है ना? ये आपका v नॉट हो जाएगा, है ना, जिसे हमने यहाँ पे लिया। तो हम पहले वेलोसिटी निकालें अपर डायरेक्शन में, तो डिफरेंशिएट करो, dh/dt क्या देगा हमारे पास, दिस इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में क्या देगा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, या किसी टाइम पे, जनरल टाइम पे हम कहते हैं dh/dt क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ इसका डिफरेंशिएशन, टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो इसको, बोलो ना। पीएम अंजलि बोल बेटा, अनुराग दुबे, श्रेष्ठा, हाँ क्या हो गया, v नॉट
माइनस जी टी, है ना। नाउ अब मैक्सिमम हाइट पे कितना देर में पहुंचेगा, एट 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 एच मैक्स डी एच बाई डी टी क्या होगा हमारे पास, डी एच बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है ना, बी बाय है ना, दिस इज बी बाय एच मैक्सिमम, एच मैक्स डी एच बाई डी टी कितना होगा, 0, है ना, यही होगा ना, है ना। तो 0 होगा बच्चे, तो इसको 0 पुट कर दीजिए, दैट सिंप्लाई v नॉट माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। सो टी कितना हो गया हमारे पास, v नॉट बाय जी, यानी कि इतना मिनट में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं बच्चा, h इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू v नॉट बाय जी, सही जवाब, फर्स्ट पार्ट सही आंसर है। दूसरा, h इज 0 एट t इज इक्वल टू 2v नॉट बाय जी। चलिए अब h0 पुट करके हम, h0 कब होगा हमें वो निकालना है। तो यहां से भी हम सोच सकते हैं, बट मान लो अगर ये सोचने के लिए नहीं आ रहा हमें, हम नहीं सोच पा रहे, हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोचते हैं कि भैया यहां से यहां तक जाने में उसको लग गया, कितना लग गया, हमने यहां से v नोट से फेंका था, है ना, और यहां पहुंचने में v नोट बाय जी टाइम लगा। तो जितना देर में यहां से जाएगा ना उतना ही देर में आएगा भी, लेकिन अभी इस चीज को नहीं मानते हैं, हम इसको मैथमेटिकली करते हैं। मैथमेटिकली करते हैं, क्या है मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एच चलो कितना बच्चे, v नोट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है ना बच्चे। तो h0 क्या क्वेश्चन कर रहा है कि h इज 0 एट, अब हम इसको 0 पुट करते हैं, लेट अस पुट इट 0, तो h इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दैट्स इंप्लाई v नोट टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लीजिए, जब t कॉमन लीजिए क्या होगा, v नोट माइनस जी टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू होगा, एक तो आएगा t का वैल्यू कितना आएगा, एक t इज इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा t कितना आएगा, 2 v नोट बाई जी आएगा, है ना। अब देखो बच्चा दो बार 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है, h का दो वैल्यू, t का वैल्यू क्यों आ रहा है, एक तो t इज इक्वल टू 0 पे जब हम फेंके थे पार्टिकल को तो उसमें t इज इक्वल टू 0 था, ये ऊपर गया 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 गया, कितना टाइम लगा, v नोट बाई जी टाइम लगेगा, है ना, फिर लौटना शुरू हुआ, फिर आया आया, फिर h इक्वल टू 0 यहाँ पे पहुंच गया, है ना, ये क्या है, h इक्वल टू 0 का है, तो कितना लगा, देखो 2 v नोट बाई जी लगा, जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम v नोट बाई जी हमारा आने में लगेगा, तो कितना टाइम, दिस t1 प्लस दिस t2 टाइम आने में, तो t1 प्लस t2 2 v नोट बाई जी, देखो यार ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि h इक्वल 0 दो बारी 0 है, कब, एक बारी t0 पे 0 है जब फेंके थे तब 0 लिए थे टाइम, और फिर जब लौटा तब, हवा में कितना देर रहा, बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हवा में जितना देर रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना, यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां तक का टाइम, ये टाइम, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, उतना देर वो हवा में रहा, जस्ट टेंस टू टच अर्थ को, जब टच करने लगा तो ये टाइम हुआ इतना सेकेंड, और जब फेंके थे तब t0 हमने काउंट किया, जिसमें हमने फेंका उसको हमने t0 काउंट किया, सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h, अब h मैक्स कैसे निकालेंगे, तो h मैक्स पे हमने v0 पुट किया था, एक तो ये निकालेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, बाय यूजिंग मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन एंड फिर यूजिंग कॉमन सेंस, फिजिक्स, जिसको फिजिक्स में फील आती है। हाँ बोल बच्चा, क्या बोला, बोलो बोलो, सम्यक कुछ बोल रहा था बेटा। एक तो हम इसका यूज करते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट हमने कहा था पहुंचने में हमारा इतना टाइम लगा, तो इस टाइम पे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, तो एच मैक्स तो ऐसे निकालते हैं, एच मैक्स कितना होगा, इस टाइम पे एच मैक्स पहुंचा, टी पुट कीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा पास, वी नोट इंटू टी कितना है, वी नोट बाई जी, है ना, चूंकि यहां से यहां तक जाने में एच मैक्स तक पहुंचने में इतना टाइम लगा था, दिस माइनस हाफ जी इंटू टी कितना है, भी नोट, यहाँ भी नोट है, भी नोट बाय जी का होल स्क्वायर, सॉल्व करो इसको बच्चा, तो दिस इज इक्वल टू भी नोट स्क्वायर बाय जी माइनस
वी नॉट स्क्वायर बाय 2g. सो दिस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2g. सो दिस इज द एच मैक्स. एक तरीका ये आ गया है ना बच्चा, एक तरीका ये आ गया. क्या चीज एच क्या आया तुम्हारा? निगेटिव. क्यों निगेटिव आएगा? पुट करो यहाँ पे वैल्यू. हम जब फेंके थे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का टाइम कितना था? यही था ना टाइम. वी नॉट बाई जी था ना बच्चे, अभी जस्ट किए थे ना. देखो यहाँ पे हमने कहा था ना, कॉन्सेप्ट क्या था? एट मैक्सिमम हाइट वी बाई जीरो. तो हमने डिफ्रेंशिएट किया था, इक्वल टू जीरो पुट किया था मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए. तो इतना टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था. सो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, इसको हमने कहा दिया टी नोट. तो टी नोट इक्वेशन जो हमारे पास दिया हुआ था, इसमें इसको पुट कर दीजिए, आपका मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा. ठीक है. आप क्या पुट कर रहे थे? 2g वाला पुट कर रहे थे, 2v0/g पुट कर रहे थे. नहीं, आप इसको जो मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम निकाले थे ना, वो टाइम पुट कीजिए ना बच्चे. ठीक है. चलिए, तो ये भी सही जवाब है. नाउ अब क्या रहा कि h इज मैक्सिमम एट t 2v0/g. ये तो गलत है, यहां पे तो जीरो पे आ जाएगा, है ना. डी का आंसर गलत है. ठीक है बच्चे, ए बी सी आपका सही जवाब है, डी गलत है. ओके बच्चा. हेलो, किसी बच्चे को कोई डाउट है और इसके अलावा? ठीक, चलो बाय. क्या चीज? अब मिलते हैं फिर. ओके, कल. कल मैं नहीं भी रह सकता हूँ, वासुदेव जी टेस्ट लेंगे. ओके. और हमारे टेस्ट में किसी वो जरूरत नहीं पड़ता किसी गाइड का, तुम्हारे घर में ही तुम्हारे मम्मी पापा को बिठा देंगे. ओके, चल बाय.